आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मुझे पता है, लेकिन मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पढ़ने का मन नहीं है? और लगाओ तो चमाट। ये क्या इसका प्यों भी पड़ेगा? वेट 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 वेट, कोई चमाट थेरेपी किसी की आवश्यकता नहीं है। आज न्यूरोसाइंस से सुनते हैं ना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे इन बच्चों को डरा रही है। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं संजू कुमार पारक और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टूडेंट लाइफ का एक सबसे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा थका देने वाला क्वेश्चन। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें? बिल्कुल कोई इनर मोटिवेशन ही नहीं है कि हम किसके लिए पढ़ाई करें। ओके ओके, आज के वीडियो में जानते हैं। लेकिन कोई पेप टॉक, कोई टेड टॉक, कोई मोटिवेशनल गाना, कुछ नहीं। सिर्फ प्योर साइंस की भाषा में कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों होती है और इसे हटाने का सॉल्यूशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये मोटिवेशन क्या चीज़ है। मोटिवेशन आता कहाँ से? कुछ नहीं, बहुत आसान है। ब्रेन एक छोटा सा रासायनिक तत्व, एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामीन। ये जनाब डोपामीन ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे मोटिवेशन प्रॉब्लम के लिए। जहां डोपामीन ज्यादा होता है वहां हमारा मोटिवेशन तुरंत लग जाता है, वहां हमारा मन तुरंत लग जाता है। जहां डोपामीन कम होता है वहां हमारा मोटिवेशन भी कम होता है और वहां हमारे मन को लगने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे पढ़ाई में मोटिवेशन कम लगने का कारण क्योंकि वहां डोपामीन कम रिलीज होता है। इंस्टाग्राम मोबाइल में डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है, इसलिए हम वहां पर तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके पीछे तुरंत हम भागने लग जाते हैं। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो वहां तो है मोबाइल में लेकिन यहां पढ़ाई में नहीं है? जैसे नोवेल्टी, एक नयापन, यानी कि हर रील एक नई कहानी बयां कर रही है, कुछ नया डायलॉग, आपको हर वक्त कुछ नया मिल रहा है। डोपामीन हाई। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, नेक्स्ट रील क्या होगी हमें कुछ पता नहीं है। डोपामीन हाई। इमीडिएसी, जो हमें रील स्क्रॉल की हमें तुरंत उसका रिवॉर्ड मिला, तुरंत हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तुरंत हमें मजा मिल रहा है, तुरंत हम हंस रहे हैं। कोई डीले नहीं है रिवॉर्ड के लिए। दैट एक्साइट्स आवर डोपामीन वंस अगेन। नाउ इतनी सारी की चीजें क्या आपको पढ़ाई में मिलती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई में आज पढ़ाई करो तो साल भर बाद जाके रिजल्ट आएगा। या फिर कुछ नयापन है? नहीं, पुराना वही ओल्ड सिलेबस जो हम पढ़े आ रहे हैं उसी किताब से, वही लेक्चर वही सुने आ रहे हैं, कोई नयापन नहीं। तो इन सारे डिस्कशन से हमें ये तो समझ में आया कि प्रॉब्लम मोटिवेशन से ज्यादा हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है और हमारे सामने जो काम है इन दोनों के बीच में मिसमैच की। अब हमारे ब्रेन को तो हम चेंज अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सदियों से इवॉल्व होते होते ये बना है। लेकिन हमारे सामने जो टास्क है दैट इज पढ़ाई, उसके स्ट्रक्चर को तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो क्यों ना उसी के स्ट्रक्चर को चेंज करके हम अपने डोपामीन को बढ़ाएं, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। बहुत सिंपल सी चीज है। आपके सामने एक क्लियर फिनिशिंग लाइन होनी चाहिए। जब हमारे सामने क्लियर फिनिशिंग लाइन होती है तो हमारा मोटिवेशन ज्यादा होता है, तब हम भागने में ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। जैसे कोई फिनिशिंग लाइन होगी तभी तो रेस में दौड़ने में मजा आएगा। लेकिन पढ़ाई में क्या कोई फिनिशिंग लाइन है? और जो फिनिशिंग लाइन है वो बहुत दूर है। पूरा सिलेबस, दैट इज टू मच फॉर द ब्रेन टू प्रोड्यूस इनफ डोपामीन, इसीलिए हम मोटिवेटेड नहीं हो पाते। सबसे पहला काम, हमें पढ़ाई के बड़े सिलेबस को छोटे छोटे चंक्स में करना है। बहुत छोटा टारगेट, आपको साल भर बाद नहीं जाना है। आप आज 1 घंटे में क्या कर सकते हैं, आप इस 20 मिनट में क्या कर सकते हैं, दैट इज योर फिनिशिंग लाइन। वो फिनिशिंग लाइन होने पर आप अपने आप को एक रिवॉर्ड भी दीजिए। जैसे एक मैच जब हम जीतते हैं तो उसके बाद प्लेयर्स कितना शांत, कितना रिलैक्स होते हैं। यस, हमने मैच जीता है। उन्होंने वर्ल्ड कप अभी नहीं जीता है, लेकिन मैच जीतने के बाद भी वो रिलैक्सेशन आता है। तो वैसे ही वो जब 20 मिनट का मैच हम जीते तब हम अपने आप को बोले यस, फाइनली आई हैव डन इट। एंड सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है, बुक को बंद करें, एक फिजिकल चेकलिस्ट तैयार करें, वहां पर आप उसको टिक मार्क करें। यस, आई हैव डन दिस चैप्टर, आई हैव डन दिस वन, नाउ दिस वन डन टू। ये भी हमारे लिए रिवॉर्ड जैसे काम करता है। यानी कि जो हम अपनी ग्रोथ देखते हैं, अपनी जर्नी देखते हैं, अपना ट्रांजिशन देखते हैं, वो भी हमारे लिए रिवॉर्ड का काम करता है। और वो रिवॉर्ड हमें तुरंत मिल रहा है, हमें साल भर का वेट नहीं करना पड़ा। और कई बार इसके लिए डोपामीन के बेसलाइन लेवल को बढ़ाने के लिए और भी कई सारी चीजें सजेस्ट की जाती है। जैसे स्टडी से पहले 5 मिनट का या 10 मिनट का वॉक और एक्सरसाइज, सम इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी हमारे डोपामीन लेवल को बढ़ा देता है, जिससे स्टडी टाइम में हमारा मन बेहतर लग पाता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी एक एक्सरसाइज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फिक्स्ड ऑर्डर में अपनी तैयारी को करने के बजाय क्यों ना आप अपने सिलेबस के सारे टॉपिक्स को एक स्लिप में, बाउल में रख दें। अब मुझे नहीं पता कल मैं कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला हूं, जो चिट निकली
जो टॉपिक निकला मैं उसी टॉपिक को आज स्टडी करूँगा। इससे अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और कभी-कभार कुछ-कुछ नई चीज़ें ट्राई करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चार्ट्स ट्राई करना या फिर कुछ वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करना या फिर किसी को समझा के पढ़ाई करना और एक और सबसे इम्पोर्टेंट काम सोशल रिवॉर्ड के लिए किसी के साथ में पढ़ाई करना। इवन सामने किसी की प्रेज़ेंस भी हो, किसी फ्रेंड की, किसी की भी आपके भाई की, बहन की, उनके सामने हमारी पढ़ाई बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि हमें एक सोशल अकाउंटेबिलिटी और सोशल रिवॉर्ड की फीलिंग आती है। ये सारी चीज़ें हमारे डोपामाइन लेवल को बढ़ाती हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया? टास्क के स्ट्रक्चर को यानी कि पढ़ाई के स्ट्रक्चर को यानी कि जिस तरह से हम पढ़ते हैं, उसे चेंज करने का प्रयास किया, जिससे हमारा डोपामाइन ज़्यादा बढ़े। ये था सॉल्यूशन नंबर 1। लेकिन सॉल्यूशन नंबर 2, अब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरी एस्पेक्ट से देखेंगे। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और फ़ोन में मन क्यों ज़्यादा लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मार्क ज़करबर्ग, इंस्टाग्राम वाले, फ़ेसबुक वाले, व्हाट्सएप वाले, इन सारे लोगों ने एक बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की टीम जिन्हें न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी सबका ज्ञान बहुत अच्छे से इन्हें बैठा रखा है। ताकि ये बैठ के हमारे दिमाग के साथ इस तरह से खेल सके, हमारे दिमाग को इस तरह से जकड़ सके कि हमारा दिमाग इस चंगुल से बाहर ना निकल पाए। इन्हें अच्छे से पता है कि किन चीज़ों से डोपामाइन बढ़ता है और क्या-क्या एलिमेंट्स अपने एप्लीकेशन में डालने चाहिए, अपने गेम में डालने चाहिए, जिससे ये बच्चे हमसे चिपके हुए रहें। इसीलिए वहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंस्टाग्राम पे, लेकिन पढ़ाई में इंस्ट्रैक्शन बहुत कम। हमारा जो ब्रेन है, वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है जब हम रील्स देखते हैं, जब हम बहुत फ़ास्ट पेस में सारी चीज़ें करते हैं। अब क्योंकि हम इतनी जल्दी-जल्दी में सारी चीज़ें करते हैं, हम मल्टीटास्किंग भी करते हैं, हम वीडियोज़ को भी 2x में देखते हैं, क्योंकि हम इतने हाई पेस्ड स्टिमुलेशन में रह रहे हैं, हमें ज़्यादा इतनी स्टिमुलेशन की आदत हो गई है कि इस चीज़ ने हमारे ब्रेन को ट्रेन कर दिया है कि जो भी चीज़ स्लो होगी, वो बोरिंग होगी। पढ़ाई पढ़ाई फास्ट नहीं होती, पढ़ाई हाई पेस्ड नहीं होती। इसीलिए पढ़ाई को हमारा ब्रेन कहता है यार ये तो बोरिंग है। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि इसे आदत हो गई है उस फास्ट पेस्ड, हाई पेस्ड स्टिमुलेशन की, जहाँ 30 सेकंड में आपको एक रिवॉर्ड मिल जाता है हर 30 सेकंड में। वहाँ पर मैं 20 मिनट और 1 घंटा क्यों खर्चा करूँ? नाउ इस फास्ट पेस स्टिमुलेशन जो कि आर्टिफिशियल है, इतना हाई पेस स्टिमुलेशन नेचुरल नहीं है हमारे लिए। इस हैबिट को हमें कम करना होगा। नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आपको इंस्टाग्राम को पूरी तरह से बंद कर देना है, अपने फ़ोन को पूरी तरह से बंद कर देना है, आप मत कीजिए। लेकिन अपनी लाइफ में हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना है जिससे हम थोड़े से स्लो डाउन हों। हमारे ब्रेन के पास ये मैसेज आए कि स्लो डाउन होना इज़ नॉट बोरिंग, स्लो डाउन होना इज़ नेचुरल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्सरसाइजेस, मैं अब से जो भी वीडियो देखूंगा वो मैं केवल 1x पे ही देखूंगा, 1.25x पे भी नहीं, 1x पे देखूंगा। और बहुत सारे काम एक साथ में नहीं करना, एक वक्त पे एक ही जगह फोकस करना। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मैं खाना खा रहा हूं, अगर मैं फोन चला रहा हूं तो मैं सिर्फ फोन चला रहा हूं, अगर मैं टीवी देख रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ टीवी ही देख रहा हूं। वन टास्क एट अ टाइम, नो मल्टीपल सेंसरी स्टिमुलेशन। दैट इज हम अपने मल्टीपल सेंसेस को जब एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, ये मल्टीटास्किंग से ही रिलेटेड चीजें हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके कान में हर वक्त आपको ईयरफोन या एयरडॉप्स मिलेंगे, क्योंकि उनसे म्यूजिक के बिना कोई दूसरा काम ही नहीं होता। चाहे वो जिम जाए, चाहे वो वॉक पे जाए, चाहे वो कुछ और काम करें, चाहे वो कुकिंग करे, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन उनके यहाँ म्यूजिक चलता रहना चाहिए। यानी कि उनको इस स्टिमुलेशन की आदत हो गई, हमें इस स्टिमुलेशन को ब्रेक करना है, हमें किसी भी हाई पेस्ड स्टिमुलेशन की हैबिट को ब्रेक करना है, अपने आप को स्लो डाउन करना है। कुछ और हैबिट्स भी है जो हमारे काम आती है, जो कि स्पिरिचुअलिटी से भी हमें जोड़ती है। दैट इज मेडिटेशन, ब्रीदिंग वर्क, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है जो हमें थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, जो हमारे हाई पेस्ड स्टिमुलेशन की हैबिट को ब्रेक करते हैं। और एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज अपने आप को स्लो डाउन करने के लिए, प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग। इन फास्टिंग इन द सेंस इंटरमिटेंट फास्टिंग, दैट इज आप हर वक्त कुछ, जो हमें खाने की आदत होती है, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है हर वक्त हमारा मुंह चलते रहना चाहिए। नो, अगर मैंने 3 बजे खाना खाया है तो अब मैं 6 बजे तक या 7 बजे तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अगर मैंने 7 बजे खाना खा लिया है तो मैं अब आगे 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा। हर हर रोज दिन में डेली मिनिमम 1 आवर अगर हम साइलेंस की प्रैक्टिस करें तो ये भी हमारे चीज़ों को, हमारे ब्रेन को थोड़ा सा स्लो डाउन होने की हैबिट डालेगा। एंड फाइनली एक बहुत ही कमाल का एक्सरसाइज जो हमारे इस स्लो डाउन की हैबिट को होन करने में काम कर सकता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी आज की जनरेशन की, वी कैन नॉट टॉलरेट बोर्डम। जैसे क्योंकि मैंने कहा इतनी हाई पेस स्टिमुलेशन की दुनिया है, हम बोर्डम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन
Every successful thing comes out of boredom. Every successful stuff is boring. हमें बोरियत को मास्टर करना पड़ेगा अगर हमें सक्सेसफुल होना है। अब ये बोरियत हमें इसीलिए ज़्यादा दिक्कत देती है क्योंकि हमें स्टिमुलेशन की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। एक सिंपल सा एक्सरसाइज है विच इज़ कॉल्ड त्राटक। त्राटक में हमें अपने सामने केवल कोई एक पॉइंट को बिना पलक झपकाए, बिना स्पेक्स के, बिना पलक झपकाए एक पॉइंट पे देखते रहना है, कंसंट्रेट करके। हो सकता है यहाँ पर आपकी आंखों में कुछ तकलीफ हो, आप पलक झपकाएं, आपको हो सकता है आंखों से थोड़ा सा पानी भी आए, बट दिस इज वेरी बेनिफिशियल। आपको ये एक्सरसाइज जबरदस्ती नहीं करना है। अगर आपसे 30 सेकंड हो, 40 सेकंड हो, उतनी ही देर करें। धीरे धीरे हम इसे करते करते आप इसे 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में दो फायदे हैं। एक, इसमें हम स्थिर बैठे रहते हैं, हम आइडल बैठे रहते हैं और हमारा ध्यान एक जगह पर होता है। दो चीज़ें, हम बोरियत को झेलना सीख रहे हैं। दूसरा, हम अपनी कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को होन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड त्राटक। ये हमारे एंशिएंट योगिक कल्चर का एक बहुत ही रिनाउंड प्रैक्टिस है विच कैन हेल्प अस एक्सपोनेंशियली। नाउ दीज वर द टू ट्रिक्स। पहला था, टास्क को, अपनी पढ़ाई को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया कि हमारा डोपामीन उसमें ज़्यादा रिलीज हो। दूसरे पॉइंट पे हमने अपने ब्रेन को ज़्यादा डोपामीन की हैबिट को ब्रेक करने की कोशिश की ताकि जो स्लो डोपामीन, जो थोड़ा डोपामीन हमारे पढ़ाई में रिलीज होता है, उसमें हमें बोरियत कम महसूस हो, और अगर हो भी तो हम उसे टॉलरेट करने के लिए रेडी हो। तीसरा पॉइंट इज गोइंग टू बी अ मैजिकल पॉइंट एंड दिस इज, आई कैन से, अ परमानेंट सॉल्यूशन। नाउ मेनी पीपल से दैट मोटिवेशन इज लाइक अ बाथ। हम आज नहा के आते हैं, हमें कल उसकी फिर से ज़रूरत पड़ती है। दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। हमें अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट में अगर आना है, हमें अगर अपनी लाइफ में प्राइमरी बनना है, तो उसके लिए एक थर्ड पॉइंट है। दिस path breaking solution is rely less or maybe do not rely on motivation at all, but frame your identity. Yes, ये विल पावर, ये वो है ना तेना, ये सब बात की बात है। लेकिन अगर कोई एक चीज़ अगर हमारे आइडेंटिटी में सेटल हो गई, देन उसे हटा पाना बहुत मुश्किल है, और उसे हम खुद चाहते हुए भी नहीं हटा पाते हैं कई बार। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा कि मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेफर करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है, या इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रेफर करता हूँ, या इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लाइक करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी कोई खामी भी, उसकी कोई गलत आदत भी हम जस्टिफाई कर देते। अरे ठीक है, ऐसा होता है ना, क्यों नहीं ना। मैं उस एक्ट को इसीलिए जस्टिफाई करता हूँ ताकि मैं अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकूँ, जो कि है कि मैं उस पर्सन को लाइक करता हूँ। अगर हमारी आइडेंटिटी ये बन जाए कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बोरियत होने के बावजूद भी 20 मिनट तक लगातार अपना काम करता रहेगा, अगर हमारी आइडेंटिटी का ये पार्ट बन जाए, तो हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी आइडेंटिटी को पूरे करते रहना अपने एक्शंस के थ्रू, ये इटसेल्फ एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। ये बहुत डीप पॉइंट है, और अगर हमें ये पॉइंट समझ में आ गया तो इट वर्क्स लाइक मैजिक। अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को इस तरह से तैयार करना कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बोरियत के बावजूद भी अपने काम को करके रहेगा, 20 मिनट तक, 30 मिनट तक, वॉट एवर टाइम अपने काम को करके रहेगा। ये आइडेंटिटी डेवलप कैसे होगी? ये आइडेंटिटी एकदम से आज भर में डेवलप नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन नहीं था किसी से आज इंटरेक्ट करने का, उस पर्सन से बात करने का, लेकिन फिर भी मैंने उस पर्सन से चला के बात की, फिर भी मैंने वो लेक्चर अटेंड किया, फिर भी मैंने बुक का वो पेज कंप्लीट किया, फिर भी मैंने वो आर्टिकल पढ़ा। ये छोटे 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 मैसेज हमारे सबकॉन्शियस को बार बार एविडेंस देते हैं कि दिस पर्सन इज समवन हु कैन टॉलरेट बोर्डम, दिस पर्सन इज समवन हु विल डू व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू और व्हाट शी इज सपोज्ड टू डू। ये पर्सन जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है, और अगर एक बार आपका सबकॉन्शियस ये बिलीव करने लग गया तो ये आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगा। फिर आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की दरकार नहीं पड़ेगी। So this was all from my side. We discussed 3 points today. First, टास्क स्ट्रक्चर को चेंज करना जिससे हमारा ब्रेन ज़्यादा डोपामीन रिलीज करे। सेकंड, हमारे ब्रेन जो आर्टिफिशियली हाई डोपामीन एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी हैबिट को ब्रेक करना, ताकि उसके बेसलाइन लेवल को कम किया जा सके, ताकि वो हमारी स्टडी से, पढ़ाई से कंपैटिबल हो सके। एंड थर्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्रेमिंग योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को इस तरह से बनाना कि मैं मुश्किलों के बावजूद भी, चुनौतियों के बावजूद भी सफलता से सारे काम कर सकता हूँ। Thank you very much.